हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग स्टेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस चैनल के थ्रू आप नई नई चीज़ें सीखेंगे और हमारे पास बहुत सारे कॉल्स आते रहते हैं कि आप हमें कुछ नया बताएं सर। तो आज हम आपके लिए एक नया बिल्कुल लेटेस्ट टॉपिक लेके आए हैं, फाइनेंस, जिसमें आप फाइनेंस के बारे में सीखेंगे कि व्हाट इज़ फाइनेंस और फाइनेंस को हम डेली लाइफ में कैसे यूज कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो फाइनेंस के बारे में हम ये बताना चाहेंगे कि फाइनेंस इज द मैनेजमेंट ऑफ द मनी एंड इंक्लूड्स द फॉलोइंग एक्टिविटीज। आप जब भी फाइनेंस के बारे में सोचते हैं तो ये लगता है कि इट्स ए वेरी हार्ड टॉपिक, हमें समझ में नहीं आता कि फाइनेंस क्या है। तो इसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हाट इज फाइनेंस। फाइनेंस इज द पार्ट ऑफ बैंकिंग, इन्वेस्टिंग, बोरोइंग, लैंडिंग, बजटिंग, फोरकास्टिंग, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट एक्टिविटीज। यानी कि आप जब भी किसी बैंकिंग फैसिलिटी का आप यूज करते हैं तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंसिंग। आप लोन लेते हैं, इन्वेस्ट करते हैं और पैसा उधार देते हैं किसी को, वो भी एक फाइनेंस का पार्ट बन जाता है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो इन शॉर्ट में, तो फाइनेंस के बारे में हम बता रहे थे कि फाइनेंस इज द प्रोसेस ऑफ गेटिंग द फंड्स। आपको कभी भी किसी से आप पैसा लेते हैं और किसी पर्पज के लिए, आपने घर बनाने के लिए लोन लिया, आपने अपना बिजनेस चलाने के लिए लोन लिया, तो दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस, दैट इज कॉल्ड फाइनेंस। तो फाइनेंस की टर्म्स जो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ी टर्म्स हैं। इसको आप बहुत सारे इसमें टॉपिक्स कवर होते हैं। तो हम कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं आज की वीडियो में। तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि कितने टाइप के फाइनेंस होते हैं। फाइनेंस में पर्सनल फाइनेंस, कॉर्पोरेट फाइनेंस, पब्लिक गवर्नमेंट फाइनेंस और इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस में आप अपने पर्सनल चीज़ों के लिए जो फाइनेंस कराते हैं, आपने अपना मोबाइल फाइनेंस कराया है, ईएमआई पे आप ईएमआई पे कर रहे हैं, तो दैट इज आल्सो ए पार्ट ऑफ फाइनेंस। कॉर्पोरेट में बिजनेस चलाने के लिए आप वर्किंग कैपिटल लेते हैं, टर्म लोन्स लेते हैं, प्रोजेक्ट लगाने के लिए, बड़े बड़े मशीनें खरीदने के लिए आपको फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंस। पब्लिक गवर्नमेंट भी फाइनेंस लेती है, विदेशों से फाइनेंस लेती है और पब्लिक से भी फाइनेंस लेती है, तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंस। चलिए आगे देखते हैं फाइनेंस। तो व्हाट इज पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस के बारे में हम समझना चाहेंगे तो इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की एक फाइनेंशियल पोजीशन और उसका जो फ्यूचर की नीड्स हैं उसको हम फाइनेंशियल नीड्स कहते हैं और फाइनेंस का पार्ट मानते हैं। अगर आपको आपको बड़ा घर लेना है, बड़ी दुकान खरीदनी है, या आपको अपना कोई बड़ा बिजनेस रन करना है, तो उसके लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। तो उसके जो पैसों के लिए आपको बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक से आपको लोन लेना पड़ेगा, दैट इज द कॉल्ड द फाइनेंस। तो इसको आप कैसे प्लान करते हैं, कैसे इसका अरेंजमेंट करना है, क्या आपकी फ्यूचर की रिक्वायरमेंट है, दैट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस। चलिए नेक्स्ट पे आप बात करते हैं, नेक्स्ट कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में बात करते हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस का रोल जो है बहुत बड़ा रोल आता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर होती हैं। कॉर्पोरेट फाइनेंस में सबसे पहली जो फाइनेंस की नीड होती है वो होती है आपको अपना बिजनेस कैसे ग्रो करना है और उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। फॉर टू रन दी बिजनेस आपको डेली बेसिस पे आपको फंड्स की रिक्वायरमेंट रहती है, वर्किंग कैपिटल आपको चाहिए होती है। तो उस वर्किंग कैपिटल को आप मीट आउट करने के लिए आप बैंक से आप लोन लेते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द फाइनेंस। ऑन सर्टेन बेसिस की फाइनेंस बैंक कैसे आपको लोन देगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें रिव्यू करता है बैंक की, आप की नेटवर्थ क्या है, आपका बैकग्राउंड क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप जहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं वो उससे रिटर्न कितना मिलेगा, दैट इज़ द पार्ट ऑफ फाइनेंस। कि उसको कैसे हम कैलकुलेट करें, कैसे स्टडी करें, दिस इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस। फॉर न्यू बिजनेस स्टार्टअप, जो लोग नया बिजनेस करना चाहते हैं उनको भी पैसों की ज़रूरत पड़ती है, तो वो किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाके अगर पैसे की डिमांड करते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विदाउट अंडरस्टैंडिंग देयर फाइनेंशियल बैकग्राउंड्स और उनकी नीड्स को समझे बिना पैसा
नहीं देंगे। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आपकी नीड्स क्या है और आपको किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, आप उससे कितना पैसा अर्न करेंगे। तो उस सब की जो कैलकुलेशन है, देयर आर सम मेथड्स इन विच द कैलकुलेशन इज बीइंग डन बाय द बैंकर्स, कि आप कितना पैसा आपको बोरो कर सकते हैं। तो उस बेसिस पे फाइनेंस की चलिए अब हम पब्लिक फाइनेंस को समझते हैं। पब्लिक फाइनेंस को हम ये कह सकते हैं, जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है तो उसके पास कहाँ से आता है, वो भी एक फाइनेंसिंग का पार्ट है। कि गवर्नमेंट जो है नए नए टैक्स इम्पोज करती है पब्लिक पर, जिससे उनको पैसा मिलता है और उसी पैसे को वो सोशल वर्क और अदर सर्विस के लिए जो खर्चा करती है गवर्नमेंट, जो पब्लिक यूटिलिटी में यूज होता है, उसको जो उसको भी हम फाइनेंस कह सकते हैं। बेसिकली फाइनेंस को हम जो दो तरीकों से हम इजी वे में हम समझ सकते हैं, कि हमारा जो पैसा कहाँ से आ रहा है और पैसा हम कहाँ खर्च करना है। दैट इज द स्टडी ऑफ द फाइनेंस। इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट इज वेरी नेसेसरी पार्ट ऑफ द फाइनेंस, कि आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसको हम कैसे मैनेज करें और कैसे उसको हम कवर करें। लाइक आप जो शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं उससे हमें कितना रिटर्न एक्सपेक्टेड है, और हम जो रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं उससे हम कितना पैसा कमा सकते हैं। तो जो पैसा इन्वेस्टमेंट के लिए यूज किया जाता है उस पर रिटर्न देखी जाती है कि कितनी रिटर्न आपको मिलेगी। आजकल बैंकों में, सेविंग बैंक में अगर आप अकाउंट में पैसा रखते हैं तो आपको केवल 3-4% का ब्याज मिलता है। तो बैंक ही उसी पैसे से आपसे जो है वो 7%, 8% पर लोन देकर बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। तो दे आर डूइंग द फाइनेंसिंग। तो इसको जो नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस आल्सो, कि हमें रिस्क मैनेजमेंट कैसे मैनेज करना है, कैसे हमें इसकी स्टडी करके अपने रिस्क को मिनिमाइज करना है, ताकि जो पैसा है वो जो बैड डेब्ट में कन्वर्ट ना हो, यानी कि पैसा जो है किसी का डूबे ना। तो जो बड़े बड़े बैंकर्स हैं वो पूरा इस रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम करते हैं। जो भी फाइनेंशियर है वो भी रिस्क मैनेजमेंट को व्यू करके पैसा लैंड करता है, और आपकी रिस्क कैपेसिटी देखते हुए उसको काम। तो लेट्स कंटिन्यू कि जो हमारा रिस्क मैनेजमेंट है, कि हम कितना रिस्क बियर कर सकते हैं और सामने वाला कितने रिस्क पे आपको जो है लोन दे सकता है। तो बोथ स्टडी इज द पार्ट ऑफ फाइनेंस, कि हम कितने रिस्क में काम कर सकते हैं, कितना बिजनेस में रिस्क ले सकते हैं, कहीं पे हम इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसमें कितना रिस्क है। तो इसको भी एक एवेल्युएट करना जो फाइनेंस का पार्ट माना जाता है। तो हमें बहुत जो भी हम काम करें उसमें हम अपना रिस्क एवेल्युएट जरूर करें। तो जो जनरली हम टर्म्स यूज करते हैं फाइनेंस में उसको भी समझ लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि ये दिस इज़ द बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ द फाइनेंस और बेसिक वीडियो है। आपको इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। तो आप तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। और इसके जो आगे आने वाली वीडियो में हम जो कवर करेंगे, आपको इंटरेस्ट रेट के बारे में बताएंगे, यील्ड के बारे में बताएंगे कि यील्ड क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट, इनकम टैक्स, कैश फ्लो को कैसे हम रीड आउट करते हैं इजी वे में, कैश फ्लो क्या होता है, प्रॉफिट को कैसे हम कैलकुलेट करें और उसको हम कैसे यूज कर सकते हैं अपने नेटवर्थ को बढ़ाने में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, रेट ऑफ रिटर्न्स क्या होती हैं, डिविडेंड और रिटर्न ऑफ कैपिटल का क्या फ़ायदा है, रिस्क रिटर्न्स क्या होती है, फाइनेंशियल रेशो इज़ द मेजर पार्ट टू स्टडी इन दी फाइनेंस, कि आपकी रेशो क्या है, करंट रेशो क्या है, कैपिटल रेशो क्या है, डीएससीआर क्या होती है, ये सब जो है हम आगे आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून विद अस। इसमें बिहेवियरल फाइनेंस भी एक पार्ट आता है फाइनेंस के अंतर्गत, कि आप साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर क्या होती है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। कहीं पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, किसी के साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, उसको हम पैसा दे रहे हैं या पैसा ले रहे हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि उसकी साइकोलॉजी क्या है या हमारी साइकोलॉजी क्या है। हम पैसा किस चीज़ के लिए ले रहे हैं और वो पैसा किस चीज़ के लिए दे रहा है।
कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिसको पैसा दे रहे हैं वो पैसे को बिजनेस का यूज ना करके कहीं और यूज कर लें। जैसे आजकल आपने सुना भी होगा कि बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, लोग पैसा बैंकों से उधार ले लेते हैं और उसको पर्सनल यूज के लिए खर्च कर लेते हैं। तो दैट इज द साइकोलॉजी ऑफ इन्वेस्टर कि भी जो इन्वेस्टर है वो पैसा कहाँ किस चीज़ के लिए दे रहा है और हम पैसा किस चीज़ के लिए खर्च कर रहे हैं, ये बहुत समझना बहुत ज़रूरी है। और इस मॉडल को भी हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। सोर्स ऑफ फाइनेंस को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि हमें जो फाइनेंस की ज़रूरत है, हमें पैसों की जो ज़रूरत है वो किस तरीके से हमें यूज करना है उसको, और हमें हमारा पर्पज क्या है उस पैसे को लेने का, हमें कितने टाइम के फ्रेम के लिए उसको पैसे का चाहिए। अगर हमें 10 साल के लिए चाहिए तो दैट इज़ कॉल्ड लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, कि हमें 10 सालों के लिए पैसा यूज करना है। मीडियम टर्म्स होता है 5 से 7 साल के लिए। शॉर्ट टर्म होता है आपने 1 से 3 साल के लिए आपने पैसा लिया है तो दैट इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म। ऑन कैपिटल, कुछ लोग अपना पैसा लगाते हैं बिजनेस में और इन्वेस्टमेंट में, तो दैट इज कॉल्ड ऑन कैपिटल। बोरोड कैपिटल, कि हमें बैंक से हमने बोरो कर लिया या हमने कहीं से उधार ले लिया, अपने दोस्तों से उधार ले लिया, अपने घर से उधार ले लिया, दैट इज कॉल्ड बोरोड कैपिटल। उस पर हमें कुछ ना कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। इंटरनल सोर्सेज भी होते हैं बिजनेस के, एक्सटर्नल सोर्सेज भी होते हैं जिसपे हमें पैसा मिल सकता है अपने बिजनेस को रन करने के लिए, अपने खर्चों को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों, ये बेसिक चीज़ें थी फाइनेंस की। आगे आने वाले वीडियो में बहुत सारी हम टॉपिक कवर करेंगे। फाइनेंस के अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हम कवर करने जा रहे हैं, जो आपको डेली बेसिस पे एक एजुकेशनल वीडियो आपको मिलेगी जिससे आप नई नई चीज़ें सीखेंगे। तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने फैमिली में इसको देखें, दिखाएं। थैंक यू।